पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। चित्रा सरावरा जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पंचकुला के अंदर। बातचीत करेंगे। मैडम स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू वेरी मच जी। मैम, जिस प्रकार से बिजली को प्रमुख हथियार आम आदमी पार्टी हरियाणा में बनाने की सोच रही है, आपको लगता है कि ये मुद्दा हरियाणा के अंदर आम आदमी में पहुंच पाएगा? देखिए हरियाणा के अंदर कई मुद्दे हैं विच आर वेरी रेलेवेंट। और जो आम आदमी है, मैं कहूँगी आम आदमी पार्टी सिर्फ बिजली को अपना मुख्य मुद्दा नहीं बना रही, ये हमारा पहला मुद्दा है। और माना कि यहाँ पर हर वो इसका पहलू शायद लागू ना हो। कुछ एरियाज़ के अंदर जैसे हमें पता चला कि सप्लाई ठीक है, सप्लाई का इतना चैलेंज नहीं है, अवेलेबिलिटी ठीक रही है, लेकिन बिजली से जुड़े कई मुद्दे हैं जिसमें सर चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी चार्जेस हैं, इन्फ्लेटेड बिल्स हैं, रॉन्ग रीडिंग्स हैं और इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो बिजली से जुड़ा हर पहलू पार्टी एड्रेस करेगी और ये भी आज हम लोगों से शेयर करना चाहेंगे और आगे की अपनी कैंपेन से कि किस तरह से बिजली माफ़ी अकेला एक पोल प्लैंक या एक हमारा मुद्दा नहीं था। एक बहुत बड़ा, जिस तरह से होता है एक हाथी के आप टुकड़े देखते हो तो आप सोचते कि हाथी ये है कि ये है, उसमें से बिजली के बिल माफ़ी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, उसके अंदर से लाइन लॉसेस को कम करना, इम्प्रूवमेंट, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी और हम लोगों को पता किस मुद्दे को लेके। आम आदमी पार्टी के हरियाणा में और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको रोड मैप के तहत आप आगे आने वाले दिनों में हरियाणा की जनता में ले जाने की सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा मूलभूत जो रहा है कि उसमें बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य सुविधा है, एजुकेशन है। ये मॉडल्स लोगों ने दिल्ली में देखे। अब जब से एमसीडी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास आया है, अब एक आप देखिएगा कि स्वच्छ भारत का नारा तो किसी और ने दिया था, पर इस नारे को पूरा करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी करके दिखाएंगे। और पंजाब में आप एक खास तौर पे देखिएगा कि एग्रीकल्चरल मॉडल आपको देखने मिलेगा और एक स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आपको एक नया मॉडल जो है पॉलिसी में और पॉलिटी में, दोनों में आपको देखने को मिलेगा। युवा वर्ग जो बेरोजगारी का शिकार है, विपक्ष ये कह रहा है कि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हरियाणा में रोजगार बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। देखिए, ये सरकारी आंकड़े हैं एंड बेसिस दोज नंबर्स आज हम बड़े दावे से कह सकते हैं कि पिछले 3-4 साल से हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज भी 35% के ऊपर है हमारे यहाँ पे बेरोजगारी, विच इज़ नंबर 1 इन इंडिया। और इस मामले में भी रोजगार को लेके भी अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार दिल्ली में एक रोजगार बजट पेश किया है, विच इज़ द फर्स्ट एवर इन इंडियन हिस्ट्री, एक तरह से आप कहा जाए। उसके तहत उन्होंने दावा करा कि अगले 5 साल में दिल्ली के अंदर वो 20 लाख नौकरियां देंगे। इसमें से बहुत कुछ वो ऑलरेडी दे चुके हैं और इसका बड़ा डिटेल्ड रोड मैप और टाइम बाउंड इसके माइलस्टोन्स इस्टेब्लिश करे गए हैं। पंजाब में आते ही भगवंत मान जी ने आप देखिए कि हज़ारों, तकरीबन 35,000 से ऊपर नौकरियां ऑलरेडी अवेल कर दी हैं। और जो इंडस्ट्री को लेके आ रहे हैं, जो एग्रो और इंडस्ट्री का वो जो वहाँ पर एक पूरा इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसमें लाखों की तादाद में जॉब्स लोगों को अवेलेबल रहेंगे। मैम, आप निर्मल सिंह जी की बेटी हैं। निर्मल सिंह यूथ का कभी विशेष रूप से माना जाए तो एक वक्त आकर्षण का केंद्र रहे हैं और यूथ लीडरशिप में यूथ कांग्रेस की अगर बात करें उस जमाने की, तो चौधरी निर्मल सिंह से मजबूत आदमी यूथ कांग्रेस में आज तक कोई दूसरा चेहरा नहीं हो पाया है। इसलिए आप यूथ के मुद्दे कौन कौन से समझते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और सरकार के आंख नाक कान खोलने के लिए ज़रूरी हैं? देखिए, सबसे बड़ा मैं कहूँगी कि अगर आप देखें कि प्री टीन्स या अर्ली यूथ देखें तो एजुकेशन है। सबसे पहली बात, हमारे युवा को नौकरी क्यों नहीं है? वो हरियाणा के बाहर जाके भी नौकरी नहीं ले सकता। ही इज़ बाउंड टू गो, और वो दिहाड़ी करने पे मजबूर है, कबूतरबाजी से बाहर जाने पे मजबूर है, क्योंकि उसको जो एजुकेशन दी जा रही है वो इंडस्ट्री रेडी नहीं बनाती, उसको एम्प्लॉयमेंट रेडी नहीं बनाती। तो पहला इशू है आपका एजुकेशन, और दूसरा है कि जब वो आ भी गया तो ही हैज़ नो एम्प्लॉयमेंट, ना सरकारी नौकरी है। हज़ारों सरकारी नौकरियां हैं, तकरीबन 30 के करीब ऐसे पेपर्स हैं जो लीक हो गए हैं, लोगों के पास पद खाली पड़े हैं। आप टीचिंग में देख लीजिए, आप मेडिकल लाइन में देख लीजिए, आप सरकारी नौकरियों में, सरकार उन्हें खाली रखे बैठी है पर लोगों को देना उन्हें गवारा नहीं। और प्राइवेट जॉब और इंडस्ट्री, आज जो इस सरकार की पॉलिसी है, जो इनकी पानी को लेके पॉलिसी है, बिजली को लेके पॉलिसी है, इंडस्ट्री इज गेटिंग नो सपोर्ट, तो वो भी शिफ्ट आउट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से मैं कहूँगी सरकार जो है यूथ को ना तैयार कर रही है, ना उसे मौका दे रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस की अगर बात करूं, कांग्रेस से आपका गहरा नाता रहा है, इसलिए ये चर्चाएं भी, सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूँगा कांग्रेस के मुद्दे पर। ये चर्चाएं उठती हैं कि भूपिंदर सिंह हुड्डा परिवार से, आपके परिवार की चौधरी निर्मल सिंह की दोस्ती है, निकटता है, आप लोग के कांग्रेस में आने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इन अफवाहों में कितना दम है? मैं अफवाह इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप पुष्टि खुद करेंगे तो वो तो सार्वजनिक होगी।
देखिए, पुष्टि तो समय करता है हर बात की, पर मैं ये कहूँगी कि जब से हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है 7 अप्रैल 2022 से लेके आज तक, ये बातें और ये सवाल कहीं हम इनसे पीछा नहीं छुटा पा रहे। जो भी अटकलें रहें, हम समझते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो काम है, जो धरातल पर पॉलिसी को लागू कर पाना है, रिजल्ट दे पाना, इट इज़ इंस्पायरिंग। अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन और मिशन है, पहली बार कोई ग्राउंड ब्रेकिंग बात किसी ने पॉलिटिक्स में करी है और कोई बदलाव ला सकता है तो इट्स हिम। सो आई वुड से इन एवरी वे यस, हुड्डा जी और उनके परिवार के साथ एक पारिवारिक रिश्ता था है और हमेशा रहेगा। एक बहुत बड़े नेता ने मुझे अभी एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि पॉलिटिक्स अलग होती है और अपने रिश्ते अलग होते हैं और दोनों को हम मिक्स ना करें। तो मैं कहूँगी कि आज की तारीख में वी आर डेडिकेटेड टू अरविंद केजरीवाल जी एंड वी आर इंस्पायर्ड बाय हिज विजन एंड मिशन, दैट्स व्हेयर वी प्लान टू स्टिक। एक चीज़ और पूछूंगा, जिस प्रकार से आज किरण चौधरी जी के एरिया में भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कार्यक्रम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो कार्यक्रम हो रहा है, कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं कहूँगी जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है ये चिर परिचित और ये ऐतिहासिक एक उनका प्रेसिडेंट है। कांग्रेस में यही चलता आया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो आज हाल है, जो चैलेंज कांग्रेस फेस कर रही है, उसका कारण भी यही बातें रही हैं। और मैं कहूँगी कहीं ना कहीं हम जो आज जहाँ खड़े हैं, हमने भी इन बातों को फेस करा है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज पूरे देश को एक बहुत सशक्त विपक्ष की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी तकरीबन 20% नेशनल वोट शेयर लेने के बाद भी आज क्यों अपने आप को एक चैलेंज के तौर पे नहीं पेश कर पा रही, क्योंकि उसका अंतरकल है, उसका कारण है। तो ये देश के लिए भी बड़ी दुखद बात है। राहुल गांधी खेतों में जा रहे हैं, किसानों के साथ फसलें लगा रहे हैं, कैसा लगता है ये फोटोज देखकर, वीडियोस देखकर? देखिए, आई विल से ही इज़ अ यंग लीडर, ही इज़ गोइंग आउट इनटू द पीपल। अच्छी बात है, ग्राउंड से जुड़ना चाहिए। और किसी भी हालत में मैं कहूँगी, उधर आप देखेंगे कि मोदी जी भी हैं, वो भी मेट्रो की यात्रा करते हैं, पर पता चलता है उसमें कोई आम आदमी नहीं है, सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो एटलीस्ट इट्स नॉट अ फोटो ऑप एंड वी होप कि जनता के मुद्दे उन्हें टच करें और वो उनको आगे उठा पाएँ। धन्यवाद चित्रा जी। तो ये हैं चित्रा, आम आदमी पार्टी की स्टेट लेवल की लीडरशिप इनके पास है। इनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से उनका निकट का रिश्ता है, लेकिन ये लोग अरविंद केजरीवाल से इंस्पायर हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ ही रहेंगे। लोग भले ही अफवाहें उठाते रहें, इन्होंने कई चीज़ों का इस बारे में अपना बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया और यूथ के मुद्दों को जिस प्रकार से ये उठाने की बात कह रही हैं, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि भविष्य में अपने पिता निर्मल सिंह की तर्ज पर क्या यूथ आइकॉन बन पाती हैं या नहीं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।